बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये बुक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की 2025 से ऑनवर्ड जो ये बुक चलेगी अब 2025 जुलाई 2025 में इसकी प्रिंटिंग हुई है और ये फर्स्ट एडिशन है। इसी तरह इसकी 14,000 के करीब कॉपीज़ हैं और मार्केट प्राइस इसकी 283 है। सो बेसिकली हम जो बुक पढ़ रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके पब्लिशर्स कौन हैं और किन लोगों ने इनको मतलब कि किन के ज़रिए से ये कोर्स डेवलप किया गया है। सो ये सबके नाम लिखे हुए हैं ऊपर, आप चाहे तो अपने बुक पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस बुक के अगर कंटेंट की तरफ बात करें तो जैसे कि पहले थे हमारे पास 14 चैप्टर ही थे प्रीवियस में भी फर्स्ट ईयर में, और अब की बार भी 14 चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं इनमें आपको बताऊं कि आप लोग अगर ये पढ़ने लगे हैं तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें और देन उसके बाद फिर कौन सा चैप्टर पढ़ें, तो मेरी तो एक पर्सनल राय है कि आप सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन जो कि चैप्टर नंबर 5 बनता है इस बुक का, आप उससे शुरू करें। देन फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जो सा वो इसको एक्सप्लोर करने में आसानी होगी। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 पे आ जाएं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है हमारे पास, और देन आप उसके बाद फिर फंक्शंस एंड ग्राफ, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि आप पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, ये वही क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं और काफ़ी डिटेल में आपने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं मैट्रिक। सो इसके साथ साथ है चैप्टर नंबर 4 हमारे पास जिसमें हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन जो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, फिर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी चैप्टर पुराना ही है, इसमें कुछ नई मतलब टेक्निक्स के साथ उन्होंने ये डेवलप किया कोर्स। इसके साथ साथ आप चैप्टर नंबर 7 जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में ये आप करेंगे। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल्स के नाम, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन आप चैप्टर नंबर 9 जिसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आएंगी, और फिर आप चैप्टर नंबर 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ आप चैप्टर नंबर 11 जो कि प्रीवियस बुक में भी चैप्टर नंबर 11 ही था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा चैप्टर है। देन आपके पास ये जो चैप्टर नंबर 12 आ रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर है। सो अब कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट आनी थी ना कोर्स में, तो लिहाजा उन्होंने फिर कुछ यूँ शफल किया कि वो मतलब टच दिया आपको सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। इसके साथ साथ एक चैप्टर नंबर 13 है आपके पास डिफरेंशिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देन आपके पास है चैप्टर नंबर 14 वेक्टर इन स्पेस। सो इस तरह से आपका मतलब क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आ सकता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इसको बड़े एक अच्छे तरीके के साथ अच्छे अंदाज के साथ आपने इसको पढ़ना और इस पे आपने काम करना आसानी के साथ। बड़ी बड़ी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को जो मतलब पास हो के मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में आए हैं, अपने अपने कॉलेजेस में आए हैं, अपने अपने टीचर्स के पास इनको स्टडी करें। इवन के जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको सारे कोर्सेज डिटेल्ड में मिलते रहेंगे, इनकी भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप इसी से ही मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मतलब कोर्सेज वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। अगर जो भी डिफ़िकल्टीज हों उसमें भी आपको मतलब इस चैनल पे रहनुमाई की जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन इस बुक के हवाले से। बुक काफ़ी लेंथी है और कोर्स भी काफ़ी लंबा है इसका। सो आप लोगों ने बस हिम्मत नहीं हारनी और इसी तरह मतलब कामयाबी की तरफ आपने गामजन रहना है। अपनी जो आपके एफर्ट्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी में कभी भी मतलब
हौसला नहीं हारना आप लोगों ने। सो इस तरह से ये चैप्टर है आपका, आपने इसको प्रिपेयर करना है। सो शुक्रिया। लास्ट पे आप एक रिक्वेस्ट ये होती है आपसे कि अगर आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दें तो इससे क्या वीडियो बनाने वाले के मज़ीद मतलब उसको वीडियो बनाने की फिर एक क्या लें शौक पैदा हो जाता है, और फिर इसी तरह हम जारी रखते हैं उस सिलसिले को। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स इलामा। चैप्टर नंबर 1 हम आप स्टार्ट करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे मुश्तमिल है। सो बेसिकली हमारे पास अगर इंट्रोडक्शन की बात है करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और extension of the real numbers designed to solve equations that have no solution within the realm of real numbers। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाने का मकसद क्या था, थ्योरी क्या थी कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे। कहते हैं जो सोल्यूशन हमें मतलब रियल नंबर्स में नहीं मिलते इनको सॉल्व करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को ऐसी इक्वेशंस को हल करने के लिए जो हमारे पास नंबर वजूद में है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स में हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स शो दैट man has been developing and enlarging this concept of number according to the saying that necessity is the mother of invention। यानी जो ज़रूरत है वो ईजाद की माँ। जब तक आपको किसी चीज़ की तलब नहीं होगी ना तब तक वो इन्वेंट भी नहीं होगा। कहते हैं ना एक अच्छा आइडिया जो सा वो एक इनकलाब ला सकता है। इनकलाब के लिए ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो, आपके पास एथिक्स हो, आपके पास कहते हैं जैसे आप कह सकते हैं वर्ड्स में अपने वर्ड्स में आप कह लो कि एक सोचने की एक काबिलियत जिसे कहते हैं महारत। और एक न्यू इन्वेंशंस की तरफ वही बंदे जाते हैं जिनके पास लाइफ में क्या नहीं कि कुछ करने का और कुछ कर दिखाने का जज्बा मौजूद होता है। कहते हैं इसमें बेसिकली हमारे पास सिंपल सी एक बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास ज़रूरत बेसिकली कुछ यूं वजूद में आई थी कि जब कभी मतलब किसी स्टूडेंट ने इस तरह से क्वेश्चन किसी को सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर वो अगर अंडर रूट लेता दोनों साइड्स पे इससे कट गया एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। ये तो एक सिंपल इक्वेशन हो गई आपके साथ। लेकिन अगर इसी के पैरेलल में एक इक्वेशन लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 क्या आ गया यहाँ पर स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको हल करने के लिए मैथमेटिक्स में आयोटा का सहारा लें। ये हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कहते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली इस वजह से ये वजूद में आया। अच्छा स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बुक में डेफिनेशन लिखी है वो कहता है द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1 आर कार्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल ये जैसे 3 प्लस 4 आयोटा तो इसमें आपने देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके दो पार्ट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट, लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करूँ तो होगा रियल ऑफ z का जो रियल पार्ट है उसको हम कहते हैं a। वो जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, सो इमेजिनरी पार्ट किया हमारे पास z का, imaginary part है हमारे पास z का p, so p is the imaginary part of z। so जो values, जो p value, value कह लें आप, कोफिशिएंट कह लें वो ज़्यादा बेहतर है, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, यानी आयोटा की जो कोफिशिएंट वैल्यू है, जो कोफिशिएंट वैल्यू है आयोटा की, उसको हम क्या कहेंगे, उसको उस जो भी वैल्यू हो आयोटा की उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। यानी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको इमेजिनरी ऑफ जेड कहेंगे, जेड। तो देखिए बच्चों, हमारे पास अब यहाँ पर एक वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 z इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो जो इसका रियल पार्ट है z वो मेरे पास आ गया 2, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है किसका, z का, वो मेरे पास आ गया। सो ये बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमें जो याद रखना पड़ता है। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली स्टोरी और इसके मीनिंग। अच्छा, आप आगे देखते हैं जो हमने पढ़ना है बेसिकली कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस 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 किसके, ऑफ, ऑपरेशंस ऑफ किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस हैं उसके लिए हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हमने नंबर 1 पे ऑपरेशन जो आएगा वो उसकी आएगी एडिशन, एड या आप कह लो सम। तो सम कैसे होता है, आपके पास दो नंबर एक सेट है जो कि a प्लस बी ए होता है, और एक हमारे पास है डब्ल्यू जो कि c प्लस डी ए होता है। अब इनको ऐड कर दें, z प्लस डब्ल्यू और जो a प्लस बी ए होता है प्लस c प्लस डी ए होता है। इनमें देखें रियल पार्ट जो है जैसे ये a और c, अब इसको ऐड कर देंगे प्लस c, इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है बी ए प्लस डी ए होता है, ये आ गया हमारे पास a प्लस c, और यहाँ से अगर मैं b प्लस डी लिख दूँ और a होता है यहाँ पर कॉमन ले चुका, बेसिकली ये मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल सी जो बात है मेरे पास है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास एडिशन। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो सब्ट्रैक्शन, हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन या आप उसको लिख सकते हैं डिफरेंस, सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या होता है, सो डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, देखिए हम आपको फिर से हम सपोज करेंगे। अच्छा, सपोज आपने लाजमी करना है
क्योंकि हम सपोज के बगैर नहीं चल सकते। मैथमेटिक्स आपका है सपोज सपोज, तो आप लिख देंगे जेड माइनस डब्ल्यू, यहाँ जेड की वैल्यू आ गई 2 प्लस ये होता माइनस सी माइनस डी आई होता। सो अभी आप इसको देखेंगे ए प्लस बी ए होता माइनस सी प्लस, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर साइन नेगेटिव है, बाहर भी नेगेटिव है तो वो प्लस हो, ये आ गया ए माइनस सी प्लस ये आ गया हमारे पास बी होता प्लस डी ए होता, ये आ गया ए माइनस सी एक ब्रैकेट में प्लस बी प्लस डी सेकंड ब्रैकेट और हमारे पास ये आ गया ए होता। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी मेरे पास है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन है वो है हमारे पास प्रोडक्ट, या आप अदर वर्ड में लिखते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए भी हम आपको लेट कर लेंगे, सॉरी ले लेंगे। अब मैं मतलब जनरल नंबर्स लूँगा 2 माइनस 3 है, मतलब एक आर्बिट्ररी नंबर की बजाय हम जस्ट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, मतलब और रियल ए और बी हमारा जो है वो रियल में से ले लेते हैं 4 माइनस 3। सो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। सो ये आ गया 2 माइनस 3 है होगा 4 माइनस 3। सो मल्टीप्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए 2 ये लिख दिया 4 माइनस 3। अब फिर से ये वाला 3, ये जो 3 है ये फिर से इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 होता है और ये 4 माइनस 3 होता है। सो बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर आपको इसके आगे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता हूँ। सो मैं आगे नेक्स्ट रेस कर लूँ और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास है जेड, इस पर मेरे पास 2 4 8 माइनस 3 2 6 होता माइनस 12 होता और प्लस 3 9 होता, 9 होता स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब आपने देखना बच्चों ये मेरे स्क्वायर नीचे। सो अब आप देखिए इसके बाद देखिए तो मेरे पास आता है 8, ये आयोटा आयोटा वाले इकट्ठे हुए ये मान लिया 2 नहीं होता प्लस 9 और ये आ गया माइनस। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या कि जो आयोटा स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के। आपने ये बात याद रखी, ये जैसे ये किया मैंने ये बन गया 8 माइनस 14 होगा -9, सो ये बन गया 8 माइनस 9 माइनस 18 होता है। अच्छा बच्चों हमें बात याद रखनी है, ये अयोटा इनमें से माइनस नहीं हो सकता किसी में से, सो वो सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू से ही सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सेट। अच्छा लास्ट इसके बाद जो हमारे पास है ना वैल्यू वो आनी है हमारे पास प्रोडक्ट हो गई है। अब हमारे पास मतलब डिवीजन बताएंगे, अब इसकी डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डिवीजन के लिए मैं देखने लगा नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन अच्छा डिवीजन के लिए फिर से जेड हम ले लेंगे 4 माइनस 5 होता और डब्ल्यू हम ले लेंगे 2 माइनस 3। सो देखिए मैं फाइंड करूँगा जेड ओवर डब्ल्यू, तो जेड मेरे पास आ गया 4 माइनस 5 होता और नीचे आ गया 2 माइनस 3 होता। सो बच्चों यहाँ पर आपने एक बात नोट लिखनी है, नोट के तौर पर एक बात क्या रखनी है, ये हमारे पास जो सा वो है देसी नोट। देसी नोट, अब ये देसी नोट क्या होता है, इसका मतलब ये ना तो हम इसको मतलब प्रॉपर इंग्लिश में लिखेंगे और ना ही प्रॉपर इसको उर्दू में लिखेंगे, मीन्स मिक्स्ड ही लिखेंगे इसको। सो इसको मिक्स्ड ही लिखेंगे तो इसका मतलब है ये होगा जब कभी
डिनोमिनेटर यानी कि मैं उसको डी ऑफ एक्स कह दूँ, में जब कभी डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो तो हम सबसे पहले रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे। अब बच्चों ये रैशनलाइजेशन क्या होता है, इधर हमने क्या करना था, कॉन्जुगेट जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। So, ये मेरे पास है एक देसी नोट, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सो देखिए मेरे पास अब वैल्यू क्या थी मुझे नहीं आइडिया, मैंने रेज कर दिया। सो बेसिकली हमने सीखा है मैथड। सो 2 + 3a होता है, ले लो। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 + 3a होता है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, सो कॉन्जुगेट होता है हमारे पास, इसका आप साइन चेंज कर दो, ये होता है मेरी वैल्यू, तो 2 - 3 अब इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। चलो 4 - 5 ये होता है, डिवाइड बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 ये होता है, डिवाइड बाय 2 - 3 ये होता है। सो ऊपर वाली आप इकट्ठा कर दो इन सबको, ये इस तरह से नीचे भी आ गया 2 + 3 ये होता है, और इधर भी आ गया 2 - 3 ये होता है। सो अब आप इसके बाद देखेंगे, अब आपने इसकी ही मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। सो मैंने जैसे पहले पढ़ाया था 4 ब्रैकेट -5 ये होता है, ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, नीचे आपने पढ़ा 2 का स्क्वायर -3 ये होता है स्क्वायर। सो इसमें वैल्यू क्या आएगी, जो ब्रैकेट में पढ़ी थी 2 - 3 और इधर भी सो मतलब 8 - 12 ये होता है, -10 नहीं होता है, +15 होता है इसके, नीचे मेरे पास आगे 4 - 9 होता है। अच्छा ये बच्चों ये क्या है, अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा -b इसके नीचे लिखा है -b इंटू a प्लस, ये हमने बात पढ़ी भी पहले। सो ये वही है। अब आपने इसके बाद देखना ये कितना बन गया, 8 - 22 ये होता है, ये बन गया +15 इंटू -1 एंड डिवाइडेड बाय 4 - 9 इंटू -1। सो अब आप देखेंगे नेक्स्ट, ये बन गया मेरे पास 8 - 22 ये होता है -15 divided by 4 - 9। सो ये 8 - 15 हमारे पास आ गया -7 -22 ये होता है divided by 9, 9 + 4 = 13। सो क्या बन गया -7 over 13 -22 13। सो ये मेरे पास आ गया था इस सेंटर आंसर। सो होपफुली ये सब ऑपरेशंस हैं इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसमें एक ऑपरेशन नंबर लास्ट जो होता है वो आप पहुँच चुके हैं, जो कि मुझे पहले ही बताना चाहिए था, तो आप बता रहे हैं तो उसको भी आप लेट कर लेंगे, ऑपोजिट कुछ भी होगा ये प्लस ये होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अब उसके ऊपर लाइन लगाएंगे ऐसे, ए प्लस बी ये होगा और
सो आंसर आ गया ए माइनस बी। जस्ट आपने इसको कैलकुलेट कर देना है इस तरह से, ये हमारा कॉन्जुगेट आंसर है इसका। सो देखिए अब सिंपल अगर हमारे पास ये सेट है विच इज इक्वल टू 5, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? लेट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 का भी आप कॉन्जुगेट लेंगे। सो 5 एक रियल नंबर है तो लिहाजा 5 उसमें यहाँ से प्रॉपर्टी बताती है। अगर सेट हमारे पास रियल है, या देखिए यहाँ पर हमें क्या पता लगा, इफ Z is real, then जो Z का कॉन्जुगेट है वो ही Z के बराबर। एक प्रॉपर्टी आपके पास याद आ गई, उसको नोट करना, उसको MCQs भी कह सकते हैं, MCQ क्वांटिफायर से भी लिख सकते हैं। सो अभी तक तो ये हमने बेसिकली ऑपरेशंस पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब एक लास्ट ऑपरेशन है हमारे पास जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? हमारे पास Z है जो कि बराबर चाहिए प्लस बी होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स ऑफ Z इनवर्स which is equal to A divided by B square plus B square, comma minus B divided by B square plus this is the multiplicative inverse. So अब यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन देख लेनी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसमें से मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम बुक की तरफ चलते हैं और बुक पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जो बुक पे सारे ऑपरेशन लिखे हैं ये वन बाय वन आपको बता दिए गए हैं, आप इनको देख लें। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में अगर लिखे हैं, ये भी हम टॉपिक करेंगे बाद में। और बेसिकली जो अभी आप काम कर सकते हैं अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसके लिए आप इधर से भी रहनुमाई ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर बुक में हमें कहीं मिल जाएंगे तो नहीं होगा तो फिर हम खुद ही कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। 1.1 एक्सरसाइज नंबर